हेलो गाइस। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा है तो प्लीज़ यूट्यूब पर आरएस रेलवे एग्ज़ाम को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और एक दूसरा चैनल है आरएस एसएससी एग्ज़ाम, इसको भी फॉलो करें। फेसबुक पर रणवीर चंद के नाम से फॉलो करें। जो हमारा आज पार्ट 2 है परसेंटेज का, उसको हम सीखेंगे। एसएससी और रेलवे में जो प्रतिशत से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, ठीक। आरआरबी ग्रुप, एलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, इस ऐसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आज पार्ट 2 प्रतिशत का पार्ट 2 का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, जो कि एसएससी सीएचएल 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम देखो कैसे है। यदि किसी यदि किसी उत्पाद की कीमत में 25% की वृद्धि होती है, किसमें उत्पाद के कीमत में 25% की उत्पत्ति होती है, तो व्यय को समान रखने के लिए यानी खपत कम रखने के लिए खपत में कितनी प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए? व्यय को समान रखने के लिए खपत में कितनी प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए? इस तरह के सवाल को लगाने का जो तरीका है, कितने प्रतिशत किए? 25%। यानी मान लीजिए पहले 100% था, उसको जब हम वृद्धि कर देंगे तो 125% हो जाएगा, ठीक? तो भैया कितने प्रतिशत होगा? 25। अब बोला क्या कि इसको कम करना है, तो हम क्या करेंगे? 125 गुणे 100, ठीक? गुणे 100 यानी 25, ये जो आपका आया है, ठीक, बटे इसी पे निकालेंगे, हमको इसी पे निकालना है तो 125। अब प्रतिशत निकालना है तो गुणा, तो 25 पाँचे 125, 5 से इसको भागा देंगे तो 20 बार में, यानी इसका 20% राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका सेम इसी तरह से होगा, जो कि एसएससी सीजीएल 23/9/2025 में आया हुआ है। किसी मान को 30% बढ़ाया जाता है, किसी मान को 30% बढ़ाया जाता है और फिर मूल मान पर वापस लाने के लिए एक अज्ञात प्रतिशत से घटाया जाता है, कितने प्रतिशत की कमी आवश्यक है? कितने प्रतिशत की? तो ऐसे क्वेश्चन को सेम उसी तरह से लगाएँगे, यानी 30% बढ़ाया जाए तो पहले 100% होगा, 100 से 130 हो गया, ठीक? तो क्या आ रहा है? 30 का डिफरेंस। अब इसको घटाने की बात करिए, तो हम क्या करेंगे? 130 इस पे गुणे 100, ठीक? गुणे 100। तब जब इसको हम कट करेंगे, 30 0 से 0 कट गए, 3 से इसे मल्टीप्लाई कर दें तो कितना जाएगा मेरा? 300, ठीक? 300/13 यानी 300/13, इससे भगा देंगे तो 13 दूना के 26, 4 बचा, इधर जाएगा 40, 13 तिया 39, ठीक? 1 बचेगा, 10 में जाएगा 10 हो जाए, सॉरी 1 बचेगा, 10 होगा, फिर 0 लगा देंगे, 100 हो जाए, 13 बटे 96, यानी लगभग 23.08% आएगा इसका राइट आंसर ए है। 9 का जो क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर, सही आंसर ए 23.08% कम करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 5% की वृद्धि की जाती है। एक मान लीजिए इस तरह से आयत होता है, इसकी लंबाई में 8% और चौड़ाई में 5% की वृद्धि की जाती है। तो आयत के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी? यानी जो नया आयत होगा उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत वृद्धि होगा? ऐसे सवालों को सक्सेसिव मेथड से लगाते हैं। तो दोनों प्रतिशत क्या हो रही वृद्धि? 8 प्लस 5 प्लस 8 गुणे 5/100, ये लगाने का तरीका आता है। यानी 8 प्लस 5 प्लस 8 गुणे 5, यानी इसका देखिए फंडा क्या होता है, ए प्लस बी, यानी अगर ए प्रतिशत लंबाई में और बी प्रतिशत चौड़ाई में बढ़ा गया है, तो प्लस ए इंटू बी बटे के 100, इसी बेस पे सक्सेसिव मेथड होता है। तो जब इनको हम ऐड करेंगे तो 8 5 13
प्लस 8×45, जब डिवाइड करेंगे इसको तो आएगा लमसम आपका 13.4%, यानी 13.4 आयत के क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा 13.4%, जो कि एसएससी सीरियल 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका सही समझ में आ रहा है आपको तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आरएस रेलवे एग्ज़ाम्स और आरएस एसएससी एग्ज़ाम्स, और फेसबुक पर फॉलो करें। क्वेश्चन नंबर 11, 90 के 50% का 80% कितना होगा? 90 का 50% का 80% कितना होगा? ऐसे सवाल को ऐसे लगाते हैं, 90 गुणे 50%, 50/100 गुणे 80/100, ठीक? यानी 50/100 या 80/100, प्रतिशत हटाते नीचे 100 आ जाता है। हम क्या करेंगे इसको, डबल जीरो से 1 0 0 खत्म, 1 0 से खत्म, 5 से इसको काट देंगे, 5 दूना 10, फिर 2 से 8 को काट दो, 2 चौको 8, 9 चौको 9 चौको यानी 9 गुणे 4, तो 9 चौको आपका आ जाएगा राइट आंसर 36, जो ऑप्शन नंबर ए है, आरआरबी एलपी 2019 में आया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है आपका है, क्वेश्चन नंबर 12, एक राशि के 32% के 40% का 60% 432 रुपये है, राशि क्या है? एक राशि के, तो मान लीजिए कि वो राशि, अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, एक राशि अज्ञात राशि है तो उसको मान लीजिए एक्स, कितना मानेंगे एक्स, उस राशि के 32% यानी 32/100 के 40% यानी 40/100 गुणे 60% यानी 60/100, जो है आपका 432, इसके बराबर में 432 कर देंगे हम, ठीक? अब क्या करेंगे, ये 2 जीरो है तो 1 जीरो इससे और 1 जीरो इससे कट गया, ठीक, राइट? अब फिर क्या करेंगे, इसको 4 से इसको काटेंगे 25 बार में, 4 दूना के 8, 4 5 20, 2 बचा तो, ओके। अब हम 4 से कट गया, इसको काटेंगे 4 बटे 32, ये भी कटेगा 25 बार में, ठीक। अब देखिए 8 है, इधर 6 है, 8 और 6, 8 से फिर इसको काट लें ऐसे, ऐसे भी यहाँ पर 8 है, इधर बराबर का चिन्ह है, तो हम यहाँ 8 से 432 को काट सकते हैं। 8 5 40, यहाँ से 3 बचेगा, इसके पास 32, 8 चौको 32, ठीक। फिर 6 से काटेंगे, 6 9 54, यानी 9 बचा, इसके नीचे इधर 25 गुणे 25, उस साइड जाएगा तो यक्स बराबर में 9 गुणे 25 गुणे 25, ओके। तो 25 तो 9 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा 25, आपका 225, 25 9, ठीक, देखो 9 45, 9 दूना के 18, 18 4 22, 225 गुणे 25, तो आपका 225 गुणे 25, तो आएगा आपका 25, 5 125, 80 लगा 12, 25 दूना के 50 12, 50 12 62, 2 80 लगा 6, 25 50, 50 6 56, तो यानी राइट आंसर क्या आ जाएगा 5625, यानी 5000 राइट आंसर सी होगा, ठीक। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड लाइक शेयर कीजिए, आरएस रेलवे एग्ज़ाम्स, और फेसबुक पर रणबीर चंद के नाम से फॉलो करना न भूलें। क्वेश्चन नंबर जो 13 आपका है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है रेलवे में, एसएससी में। एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटा है? बस एक दिन का कितना प्रतिशत, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटा है? ऐसे सवाल को इस तरह से करते हैं, यानी एक दिन में पहले कितना होता है?
तो 3 घंटे, 3 घंटे का हमको प्रतिशत नहीं, तो 3 बटे के एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 बटे के फिर करेंगे गुणा 100 से, ठीक? 3 बटे के 24 यानी 24 घंटे में 3 घंटे का हमको प्रतिशत निकालना है। 3 से 24 को काट देंगे, 3 बटे 24, फिर 8 से इसको काटेंगे, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 2 बचा इसके पास, 8 दूना के 16, 4 यानी आपका बन जाएगा 8 दूना 16, 4 भाई यानी आ जाएगा इसका यहाँ पर ये, इसको काट देंगे तो यानी आ जाएगा 12.5%। राइट आंसर बी होगा, ठीक? क्वेश्चन नंबर 14 जो आपका है, क्वेश्चन नंबर 14, जब किसी संख्या में 47.47% की वृद्धि की जाती है तो परिणाम 590 होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक? मिश्र भिन्न है यानी मिक्स फ्रैक्शन, तो इस 47.47% है, तो 47.47% जो मिश्र भिन्न है इसको पहले भिन्न में बदल लिया जाए साधारण, तो इसका 47 2 7 14, 2 7 14 एक 15 हो जाएगा, 2 चौको 8 9, देखिए 2 7 14, 2 चौको 8 8 94, एक जोड़ेंगे तो 95, 95 बटे के 2, ये आपका प्रतिशत हो गया, ठीक? अब क्या बोला है, इसको प्रतिशत हटाकर इसको ऐसे चेंज कीजिए, 95 बटे के, जब प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 आएगा, 100 2 में गुणा करें तो 200 हो जाएगा, राइट? अब इसको कट करके स्मॉल कर लिया जाए, तो देखिए 5 से काटें इसको, तो कटेगा तो 5 एकम 5, 4 बचा इधर जाएगा, 5 नंबर 45, ये देखिए 5 चौको 20, तो ये वृद्धि हो रहा है तो प्लस का लगेगा, यानी 40 में 19 बढ़ जाएगा, तो पहले 40 था ऐसा समझिए, तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा, 40 19 59, 40 19 59, ठीक? तो हमको 59 का मान वृद्धि होती है तो परिणाम 590 आता है, तो वृद्धि मतलब कि 40 से 59 होने पर 59 का मान आपका 590 दिया हुआ है, 590 हुआ है, ठीक? 59 का मान 590 दिया है, तो 500 ये कैसे आया है, इसमें 10 से गुणा होगा, तो सेम जब 10 यहाँ से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 10 से हम गुणा कर देंगे, तो 4 का 400, राइट आंसर इसका, सॉरी एक ऑप्शन इसमें 400 होगा, या 2 ऑप्शन सेम है, इसका ऑप्शन 400 होगा, राइट आंसर 400 आएगा, ठीक? अगर मेरा पढ़ाने का तरीका सही लग रहा है तो प्लीज़ इसको यूट्यूब पर RS रेलवे एग्ज़ाम से फॉलो करें, और फेसबुक पर रणवीर चंद फॉलो करें, और अधिक वीडियो इस चैनल पर आता रहेगा। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलें।